हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सभी अच्छे होंगे। ये मेरा 6 मंथ का बेबी बम्प है। अब मैंने आपको मेरा बेबी बम्प क्यों दिखाया? अब आप सोचोगे सभी दिखाते, ये भी दिखा रही है। आपको भी तो दिखाना पड़ेगा ना, आप मेरा परिवार नहीं हो क्या? आप भी तो मेरी फैमिली हो ना। एक्चुअली ना कुछ लेडीज़ ऐसी मिल जाती है ना, जिनके मुँह से ये बातें सुनकर ना काफ़ी ख़राब लगता है। अब आप सोचोगे क्या? हाँ, जी हाँ, लेडीज़ लेडीज़ ऐसे बात बोलती है। मुझे माँ बनने का सौभाग्य 8 साल बाद प्राप्त हुआ है, भोलेनाथ की कृपा से, आप लोगों की कृपा से भी, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ। लेकिन जो लोग ईज़िली माँ बन जाती हैं, तो वो लोग के माइंड में एक ही सिर्फ़ सेटअप है कि उनको बेटी नहीं, पहला बेटा ही चाहिए। उनको बेटा ही चाहिए, क्यों? बेटी में क्या खराबी है? एक बात सोचने की है कि अगर आप एक माँ हैं या माँ बनने जा रही हैं, तो आप भी पहले एक बेटी ही थी। ठीक है? बेटा-बेटी में प्लीज़ फ़र्क मत देखो। हॉस्पिटल में ऐसा ही हुआ, मेरे बगल में एक लेडीज़ बैठी है, उसके मुँह में सिर्फ़ एक ही बात है, उसको बेटा चाहिए, उसको बेटा चाहिए, उसको बेटा चाहिए। भैया जेंडर हॉस्पिटल में नहीं बताएगा कोई भी आपको। आपको जब बेबी आपका डिलीवर हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका बेटा है या बेटी है। लेकिन ऐसा भेदभाव रखकर मन में इतना टेंशन मत लो कि आपको बेटा ही चाहिए। अगर आपको सडनली बेटी होगी तो आप पागल ही हो जाओगे लग रहा है मुझे। लेडीज़ लोग ऐसी-ऐसी लेडीज़ है ना, जो कहाँ-कहाँ इतना दूर-दूर मंदिर जाती हैं, ऐसे-ऐसे लोगों के पास जाती हैं कि उनको बच्चा हो जाए, भगवान से माँगते हैं। अगर भगवान आपको ईज़िली दे रहा है ना, तो अपने आप को भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली समझो कि आपको एक माँ बोलने वाला एक छोटा-सा घर में मेहमान आएगा। बेटा-बेटी में भेदभाव मत रखो प्लीज़। जब आपके बच्चा हो जाएगा ना, जब आप बाहर निकलोगे ना अपने हस्बैंड, आप खुद और आपके बच्चे के साथ, जब 4 लोग आपको दुनिया वाले देखेंगे ना, वैसे तो बोलते हैं दुनिया वालों से मतलब नहीं, लेकिन मतलब रखना पड़ता है। आज नहीं सुनोगे, कल नहीं सुनोगे। बात सुनने से अच्छा है, जैसे मैंने सुना कि मैं बाज हूँ, ठीक है? बच्चों को टच करने नहीं दिया जाता था। अगर किसी के कपड़े देख लूँ तो वहाँ से उठा लिए जाते थे कि पता नहीं मैं बच्चों को क्या कर दूँगी। भैया, मेरे अंदर इतना पाप नहीं है, लेकिन उनके अंदर माइंड में ऐसा सेटअप भर दिया तो क्या कह सकते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जितना बेटा कर सकते हैं ना, बेटियाँ भी उनसे दुगना कर सकती है। आप उनको अच्छा पढ़ाओगे, लिखाओगे। अगर मेरा बेटा हुआ, बेटी नहीं हुई तो कोई नहीं। उसको भी मैं सब कुछ सिखाऊँगी, खाना बनाना, झाड़ू-पोछा कर, बर्तन माँज, झाड़ू भी लगा, सब चीज़ कर। बेटी वाले भी सारे काम सिखाऊँगी, बेटे वाले भी सारे काम सिखाऊँगी। ऐसे ही अगर आपकी बेटी हुई है तो आप उसको बेटे वाले भी सारे काम सिखाओ, उसको बाहर भेजो, सब कुछ दुनियादारी सब आपके हाथ में है भैया। इतना टेंशन मत लो कि बेटी हो जाएगी तो दहेज देना पड़ेगा, ये वो। भगवान अगर आपको इतनी प्यारा सुंदर गिफ्ट दे रहा है ना, एक अनमोल चीज़ दे रहा है ना आपको, मैं फिर बोल रही हूँ आपने आपको भाग्यशाली समझो। मैं कितना रोती थी आपको पता है? अब जाकर मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, दोनों ही मेरा दिल का टुकड़ा होंगे। तो प्लीज़ ये भेदभाव करना छोड़ दो। मेरे ना दिमाग से वो लेडीज़ का बात नहीं चल रहा, इतना इरिटेट कर रही थी ना, डॉक्टर मुझे क्या होगा, डॉक्टर मुझे क्या होगा? उसकी मम्मी को बोल रही है उसको बेटा चाहिए, उसको ये लक्षण है, आप मुझे पूछ रही है तुम्हें क्या लक्षण है? मेरे को तो सारे ही लक्षण है, मैं बोला। आपको उल्टी होती थी, आपको उल्टी नहीं होती थी। आप स्वीट खाते हो क्या? आप कितना खाते हो? आपको ये होगा, आपको वो होगा। भैया जो भी होगा ना, मैं दिल से स्वीकार करूँगी। मेरे बाबा ने मुझे वो चीज़ दी है, ठीक है? मैं ऐसा उसके साथ भेदभाव नहीं करूँगी और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भैया देखने के लिए उसको। बस मेरा बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आना चाहिए। हर माँ का बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आना चाहिए और हर लेडीज़ को माँ बनने का सुख प्राप्त होना चाहिए। प्लीज़ स्टॉप करें ये बेटा-बेटी करने का, स्टॉप करें। बेटी भी उतना कर सकती है जितना बेटा करते हैं, बेटा भी उतना कर सकते हैं जितना बेटियाँ करती हैं। प्लीज़ हाँ?